आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला यमुनानगर के ढिढारपुर में। हम यहां मिले शिव कुमार जी से, जो कि बहुत बीमार है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और घर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिव कुमार जी को राशन सामग्री दी गई। फिर शिव कुमार जी के पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया। दर्शकों नमस्कार। आज फिर एक बार असहाय परिवारों को राशन वितरण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं मुनीन धर्मान ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से। और ये ढिढारपुर है, जिला यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा के जिला यमुनानगर का ये ढिढारपुर गांव है। परिवार के पास हम चलते हैं। देखिए, ढिढारपुर गांव में हम इस समय पहुंच चुके हैं उस परिवार तक, और ये गांव समाज के लोग भी खड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी खड़े हुए हैं। और इस घर से शुरुआत करते हैं। ये घर है, इस गली से आते ही और ये घर में एंट्री होती है। और हालांकि मकान तो इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, और ऐसी क्या परिस्थिति बनी, तो आइए एक बार परिवार वालों से बात कर लेते हैं। भाई साहब से राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार जी मेरा। शिव कुमार जी, घर में टोटल कितने सदस्य हो? 4 हैं जी। 4, यानी कि आप और ये आपकी धर्मपत्नी और ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते हो क्या समस्या है? पैरों में दिक्कत है कोई? ये जी मेरी नस ब्लॉक हो गई थी जी। मैं चंडीगढ़ रहा जी मान के, तो बुखार के कारण मेरा नस ब्लॉक हो गई, तब से ऐसी हूँ मैं। क्या किस तरीके से नस ब्लॉक हुई? मतलब गिरे थे या बुखार? अच्छा, बुखार था। फिर बुखार था, यानी कि बुखार रहता था तो मैं दवाई लेता था। गाँव में डॉक्टर ऐसे दवाई लेके काम करता रहा अपना मैं। तो अचानक ही फिर मेरे को एकदम ही हो गया जी, ये रात को जी नस ब्लॉक की दिक्कत जी। फिर एक दिन लाड हो रहे जी। एक दिन लाड हो रहे जी वर्मा बा। बुखार में क्या नहाए थे? क्या कुछ किया था आपने? नहीं लिया बुखार में। गर्म शरीर में ठंडा पानी डाल दिया एकदम से, तब नसों में दिक्कत आ गई। तो चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है? कहाँ? चंडीगढ़ से हो गया जी। क्योंकि आपकी कॉपी रखी हुई है, ये पीजीआई है, पीजीआई की चंडीगढ़ की है ये, तो वहां से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? टाइम दिया जिसका कोई टाइम नहीं है ठीक होने का। इसमें 6 महीने लग सका, साल भी लग सका, ज़्यादा भी हो सका। इसका आप सिर्फ बैठ सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 पाई पे, क्योंकि आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते। कुर्सी में बैठ तो थोड़ी देर बैठ जाऊँ। जो कोई आदमी हो, कोई भी मेरे पद बैठाने जाने का, जैसे आदमी कोई बैठावा ना गोदी ठाका, टांगे नीचे कर सकते हो उस? हाँ, कुर्सी पर आदमी नहीं तो सारे दिन 4 पाई पे रहते हो आप। 5 महीने तो ये मकान आपका ही है? हाँ जी, मेरे ही है जी। अच्छा। बस ये भी सिस्टम लोन लेके बनाया था जी, बाकी बना लेते लोग ऐसा ऐसा करके जी। फिर भी मकान तो भगवान की दया से सही है, लेकिन कहते हैं ना, परिस्थिति आपकी ऐसी बन गई कि कुछ भाग्य में ऐसा लिखा था जो आज ये स्थिति हो गई। तो ये बताइए कि गुजारा कैसे चल रहा था अभी तक? कैसे, क्या कमाई का साधन था क्या? बस रिश्तेदार कर रहे जी, कुछ रिश्तेदार कर रहे जी, कुछ ले लेता हूँ चच्चों क्या वो कर रहे थे जी। पैसे भी वहाँ चंडीगढ़ जी, वैसे वहाँ नहीं कोई कार्ड कुर्ड चला जी, अपने पते लगाए जी सारे पैसे। 3-3.5 लाख रुपया लगा जी एकदम। हाँ जी, हाँ जी, सारी रिपोर्ट अदर जी। पैसे वाले भी इतने पैसे लग रहे वहाँ से, सारे पैसे ठा का ला रखे जी, ब्याज पे ला रखे, कोई रिश्तेदारों पे ला रखे, तब चच्चे न लाए जी। बच्चे पढ़ने जाते हैं? जाते हैं जी, दोनों जाते हैं जी। सरकारी स्कूल में? एक सरकारी में, एक प्राइवेट में है जी। एक सरकारी में, एक प्राइवेट में है। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। जी नमस्कार।
नमस्कार जी। क्या नाम है? अजय दास। अजय दास जी, आज क्या क्या राहत सामग्री दी गई इनको? इनका हमारे तरफ से कमेटी से फ़ोन आया था कि ये परिवार है डीडारपुर हरदौर हल्का जिला यमुनानगर से, तो यहाँ सर्वे करो। तो हमने यहाँ सर्वे किया, इनसे मिले, तो ये 6 महीने से बीमार हैं, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो इनसे हमने पूछा भी घर में किस चीज़ सामान की आवश्यकता है, तो इनको फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा गया है। तो इसमें अन्नपूर्णा मुहिम में इन्होंने जो सामान लिखवाया तो हमने मतलब क्या क्या है सामान में जो आप किट देते हैं? हाँ जी। किस तरीके से कैसे जी? इसमें 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और 5 किलो चावल है, सर्फ है, लाल मिर्च है, जीरा है, 2 सरसों का तेल है, और सूखा दूध है। चाय भी बना सकते हैं और पी भी सकते हैं, और अचार है, घर के सारे मसाले हैं, हल्दी है जिसमें, टाटा की चाय है, और कपड़े धोने की साबुन है, चने की दाल है, और नहाने की साबुन है 4 टिक्की, और टाटा का नमक है, काले चने हैं, पीली दाल है, और 4 किलो चीनी। इसके अलावा क्या क्या मुहिम चला रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के टोटल 12 आश्रम हैं। उसमें हर साल हर आश्रम में 6 समागम होते हैं, 3-3 दिन का समागम होता है। उस समागम के दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें एक एक आश्रम में हजारों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है। देहदान के शिविर लगाए जाते हैं। कई भगत और जगत उसमें अपना देहदान का फॉर्म भरते हैं। नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें जो भी ज़रूरत है, लाभार्थी है जिसकी आंखों में कोई दिक्कत है, उसको मुफ्त चश्मे दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। दंत चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, जिसके भी दांतों में कोई दिक्कत है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, फिलिंग करनी है, आरसीटी करनी है, जिस टाइप की सहायता चाहिए वो वहाँ पे दी जाती है। इसके साथ संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़ा इस मुहिम का हिस्सा है दहेज मुक्त विवाह, जिसको हम विवाह बोलते हैं जगत में, हम उसको रमैनी बोलते हैं। लड़का लड़की की आश्रम में ही 17 मिनट के अंदर शादी करवाई जाती है। बिल्कुल सही है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिम छेड़ रखा है। शिव कुमार जी, कुछ लग रहा है कि अब सहारा मिलेगा? बहुत सारा जी, बहुत सारा जी। बस एक थोड़ा दवाई को पड़ा जी, दवाई का महीने की दवाई हो जाए तड़े से। दवाई कौन सी? ये दवाई लेने जो ना मैं। अच्छा, इलाज के लिए। हाँ, कुछ बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के विषय में, जिन्होंने? बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारा काम कर दे जी, राशन भी भेज दे, बच्चों के फीस भी भेज दी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बार सेवादार से बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए, मान लीजिए आज पहली बार इनके पास ये राशन किट पहुंचा दी गई है, और लगभग रसोई का बहुत सारी सामग्री पहुंचा दी है, फीस भी आपने स्कूल के बच्चों की भरवा दी है। अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा चिकित्सा का और इलाज के लिए पैसे का थोड़ा हो जाए, तो उसके लिए क्या आपका प्रावधान रहेगा, किस तरीके से आप करेंगे? जी हाँ, ये अभी इन्होंने बताया, पहले इस बात का पता नहीं था, और इनकी चिकित्सा के लिए भी हो रहा। इस बार पहली बार राशन पहुंचाया है, मान लीजिए राशन भी खत्म होगा, जब खाएंगे तो खत्म तो होगा, चावल भी खत्म होंगे, तो राहत सामग्री भी अगली बार के लिए जो राहत सामग्री है उसका कैसे करेंगे? मतलब मान लीजिए 20-25 दिन चलती है ये सामग्री, इसके बाद क्या आपका आगे का रहेगा? उसके लिए हम इस जरूरतमंद परिवार को एक कार्ड दे के जाएंगे। इसमें हमारे आश्रम के नंबर हैं और लोकल सेवादारों के नंबर हैं। तो जैसे ही ये राशन खत्म होने को होगा, 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन करेंगे। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस गांव की टीम की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी परिवार के साथ
जहाँ पर जरूरतमंद परिवार होगा और वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज पहुँचेंगे तो आपको भी उन परिवार से मिलवाएंगे और खास बातचीत करवाएंगे। बने रहिएगा हमारी अन्नपूर्णा मुहिम के साथ, फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब